Assalamualaikum. This video is for class 9, subject physics, chapter 4. Today we will study structure of atom, page number 61. So in this chapter we will study about atom and its structure. Okay, so in this chapter we will come to know about the answer of two questions mainly. Number one is, why is the atom of one element different from the atom of another element? एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट क्यों होता है, पहला क्वेश्चन ये है. दूसरा क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम्स आर स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो डाल्टन बोल के गए थे कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होता है. तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है या नहीं है, इसका जवाब हम लोग को इस चैप्टर में मिलेगा पढ़ने के बाद. जब डाल्टन ये बोल के गए थे कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल, उस वक्त इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स में ये सब चीज़ होता है, ये सब डिस्कवर नहीं हुआ था. तो इसलिए उस वक्त डाल्टन बोल के गए थे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड इंडिविजिबल पार्टिकल. लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स वगैरह का जब डिस्कवरी हुआ तो बाद में पता चला कि एटम इज डिविजिबल. और ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो एटम का पार्ट है, ये सब पार्टिकल्स को बोला जाता है, दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स. इसको बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोल सकते हैं या फंडामेंटल पार्टिकल्स बोल सकते हैं एटम्स का. नाउ क्वेश्चन, एटम इज इंडिविजिबल, वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एट प्रेजेंट. तो इसका जवाब आप लोग बताइएगा. नेक्स्ट, व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या है, ये भी हम पढ़ाए हैं. ये तीन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स. ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को कॉपी में करना है और आंसर भी लिखना है. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की. तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था. क्या हुआ था, एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने. एक ट्यूब लिए थे, ये रहा एक्सपेरिमेंट. वो एक ट्यूब था जिसमें गैस लिए थे वेरी लो प्रेशर में, बहुत ही लो प्रेशर में गैस था और बहुत ही हाई वोल्टेज उसको सप्लाई किया गया था. उसमें इलेक्ट्रोड फिटिंग था, एक तरफ कैथोड था और दूसरी तरफ एनोड था. तो उसमें देखा गया कि कैथोड की तरफ से एक रे पास हो रहा है, एक रे पार्टिकल्स फ्लो कर रहा है, जो एक रे या बीम बोल सकते हैं, एनोड की तरफ फ्लो कर रहा है. तो वहां से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ जो नेगेटिवली चार्ज था. तो वहां से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ और इलेक्ट्रॉन एज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्कवर किया गया. सिमिलरली उसी तरीके से प्रोटॉन का भी डिस्कवरी हुआ. जो कैथोड रेज बताना भूल गया कि ये जो रे है जो कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ जा रहा है, इस रे को बोलते हैं कैथोड रे. कैथोड रे इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल सोर्स थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर in a glass tube provided with two metallic electrodes, a stream of invisible rays. ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्लो कर रहा है कैथोड से लेकर के एनोड से, ये जो रे है इसको ही बोला जा रहा है कैथोड रे. A stream of invisible rays is emitted from the surface of cathode which moves straight in line towards the anode with a high velocity. These rays are called cathode rays. तो इसी को बोला जाता है कैथोड रेज, जो कैथोड से लेकर के एनोड की तरफ मूव करता है बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ. सिमिलरली उसी तरह यही सेम एक्सपेरिमेंट प्रोटॉन को डिस्कवर करने के लिए किया गया था. जब वहां पे उस एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि सिर्फ कैथोड से एनोड की तरफ कोई रे पास नहीं कर रहा है, इनफैक्ट एनोड से कैथोड की तरफ से भी रे पास हो रहा है. यहाँ से भी पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैथोड की तरफ फ्लो कर रहा है. तो उसको बोला जाता है एनोड रेज. और वहां पे और उस वक्त उसी तरीके से प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया. तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी आप लोगों को समझ में आया. और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने और प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ था रदरफोर्ड ने किया था. इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है. अब नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो याद रखिए अभी तक सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुआ है. तो अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स, एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इनसाइड एन एटम, जे थॉमसन वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा है उसको सबसे पहला
जे थॉमसन ने प्रपोज किया था। उन्होंने बताया था कि ये जो एटम है एक तरह का प्लम पुडिंग टाइप का है। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन, ये थॉमसन मॉडल को एक्सप्लेन किया गया। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, नंबर 1, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। तो यही एग्जैक्ट स्टेटमेंट कि ये पॉजिटिवली चार्ज एक स्फीयर है जिसमें एम्बेडेड है नेगेटिवली चार्ज। द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन नंबर एंड मैग्नीट्यूड। और पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटीन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल इन नंबर एंड मैग्नीट्यूड बोथ है। इसीलिए उसका एटम का कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस हो जाता है। ये इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। ये वाटरमेलन बोला जा सकता है। जैसे वाटरमेलन होता है तो वाटरमेलन वो पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज समझ सकते हैं एज अ स्फीयर, और जो उसमें जो उसका जो सीड होता है वाटरमेलन को, वो हम लोग एज अ इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर सकते हैं। तो उस तरह का कुछ मॉडल जे थॉमसन ने बताया था एटम के रिलेटेड, एटम के स्ट्रक्चर के रिलेटेड, लेकिन बाद में वो गलत साबित हुआ। Popularly, this model is called plum pudding model because it is like current dry fruits in a spherical Christmas pudding। और क्रिसमस पुडिंग के जैसे केक में जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहता है, जैसे हम बताएं अभी एग्जांपल वाटरमेलन का, वैसे ये मॉडल को बाद में गलत साबित किया गया, क्योंकि बाद में और भी डिस्कवरी हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, तो वहां से पता चला कि एक्चुअली में एटम का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो सबसे पहले बात की रेडियो एक्टिविटी डिस्कवरी बेकरेल किया था, हेनरी बेकरेल ने किया था। बेकरेल नोटिस दैट द फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑर्डिनरी फ्लोरेसेंट मटेरियल कैनॉट अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट रैप्ड विद ब्लैक पेपर। द रेज इमिटेड फ्रॉम फ्लोरेसेंट सब्सटेंस लाइक पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट अफेक्ट द photographic plate wrapped with black paper even in the dark. This led Becquerel to conclude that there is no relation between rays from fluorescence and the invisible rays from uranium salts. In the later years, Madame Curie, the competent student Becquerel, proved that these invisible rays are emitted spontaneously at any condition from any salt of uranium. Madame Curie named this phenomena of emitting invisible rays radioactivity. और इलेक्ट्रॉन एज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्कवर किया गया। सिमिलरली उसी तरीके से प्रोटॉन का भी डिस्कवरी हुआ। जो कैथोड रेज बताना भूल गया कि ये जो रे है जो कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ जा रहा है, इस रे को बोलते हैं कैथोड रे। कैथोड रे इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल सोर्स थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर in a glass tube provided with two metallic electrodes, a stream of invisible rays। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्लो कर रहा है कैथोड से लेकर के एनोड से, ये जो रे है इसको ही बोला जा रहा है कैथोड रे। A stream of invisible rays is emitted from the surface of cathode which moves straight in line towards the anode with a high velocity. These rays are called cathode rays। तो इसी को बोला जाता है कैथोड रेज, जो कैथोड से लेकर के एनोड की तरफ मूव करता है बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ। सिमिलरली उसी तरह यही सेम एक्सपेरिमेंट प्रोटॉन को डिस्कवर करने के लिए किया गया था। जब वहां पे उस एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि सिर्फ कैथोड से एनोड की तरफ कोई रे पास नहीं कर रहा है, इनफैक्ट एनोड से कैथोड की तरफ से भी रे पास हो रहा है। यहाँ से भी पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैथोड की तरफ फ्लो कर रहा है, तो उसको बोला जाता है एनोड रेज। और वहां पे और उस वक्त उसी तरीके से प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी आप लोगों को समझ में आया। और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ था रदरफोर्ड ने किया था। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो याद रखिए अभी तक सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुआ है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आफ्टर दिस डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स, एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इनसाइड एन एटम, जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा है उसको सबसे पहला जे थॉमसन ने प्रपोज किया था। उन्होंने बताया था कि ये जो एटम है एक तरह का प्लम पुडिंग टाइप का है। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन,
ये थॉमसन मॉडल को एक्सप्लेन किया गया है। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, नंबर 1, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। तो यही एग्जैक्ट स्टेटमेंट कि ये पॉजिटिवली चार्ज एक स्फीयर है जिसमें एम्बेडेड है नेगेटिवली चार्ज। द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन नंबर एंड मैग्नीट्यूड। और पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल इन नंबर एंड प्रोटॉन्स है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल इन नंबर एंड मैग्नीट्यूड बोथ है। इसीलिए उसका एटम का कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस हो जाता है। ये इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। ये वाटरमेलन बोला जा सकता है। जैसे वाटरमेलन होता है तो वाटरमेलन वो पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज समझ सकते हैं एज अ स्फीयर, और जो उसमें जो इसका जो सीड होता है वाटरमेलन को, वो हम लोग एज अ इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर सकते हैं। तो उस तरह का कुछ मॉडल जे थॉमसन ने बताया था एटम के रिलेटेड, एटम के स्ट्रक्चर के रिलेटेड, लेकिन बाद में वो गलत साबित हुआ। Popularly, this model is called plum pudding model because it is like current dry fruits in a spherical Christmas pudding। और क्रिसमस पुडिंग के जैसे केक में जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहता है, जैसे हम बताएं अभी एग्जांपल वाटरमेलन का, वैसे ये मॉडल को बाद में गलत साबित किया गया, क्योंकि बाद में और भी डिस्कवरी हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, तो वहां से पता चला कि एक्चुअली में एटम का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो सबसे पहले बात की रेडियो एक्टिविटी डिस्कवरी बेकरेल ने किया था, हेनरी बेकरेल ने किया था। बेकरेल नोटिस दैट द फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑर्डिनरी फ्लोरेसेंट मटेरियल कैनॉट अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट रैप्ड विद ब्लैक पेपर। द रेज इमिटेड फ्रॉम फ्लोरेसेंट सब्सटेंस लाइक पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट अफेक्ट द photographic plate wrapped with black paper even in the dark. This led Becquerel to conclude that there is no relation between rays from fluorescence and the invisible rays from uranium salts. In the later years, Madame Curie, the competent student Becquerel, proved that these invisible rays are emitted spontaneously at any condition from any salt of uranium. Madame Curie named this phenomena of emitting invisible rays radioactivity. तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था उन्होंने कि वो सोचे थे कि जैसे एक्सरे पेनिट्रेट करता है, फोटोग्राफिक प्लेट में इफेक्ट करता है, ठीक उसी तरह से फ्लोरेसेंस भी शायद जो इससे जो रेज निकलता है वो भी फोटोग्राफिक प्लेट में इफेक्ट करेगा। लेकिन क्या हुआ, जब वो उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट रखा और उस पर एक मोटा ब्लैक पेपर रख दिया और उसके ऊपर फ्लोरेसेंट सॉल्ट रख के देखा। कुछ देर तक रखने के बाद उन्होंने जब पेपर वो हटा करके देखा तो देखा फोटोग्राफिक प्लेट पे कोई भी इफेक्ट, कोई भी निशान नहीं था। तो इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे मटेरियल को डाल करके देखा तो देखा कि कुछ चेंजेस नहीं हुआ अंटिल जब तक कि उन्होंने यूरेनियम को डाल के देखा तो उसमें कुछ देर के बाद कुछ इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट में इफेक्ट हुआ। तब वहाँ से रेडियो एक्टिव का डिस्कवरी हुआ। वहाँ से पता चला कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो जिससे रेज निकलता है और उसी रेज को बोला जाता है बेकरेल रेज। आगे में क्वेश्चन भी है आपका कि व्हाट इज बेकरेल रेज। तो बेकरेल रेज क्या होता है, जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट से वो जो रेज निकलता है, जब वो अनस्टेबल होता है तो वो रेज एमिट करता है, उसी रेज को बोला जाता है बेकरेल रेज। तो वहां से रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी हुआ। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? A support to the divisibility of atom, the spontaneous emission of radiation due to disintegration of unstable atoms, nuclei of some elements of higher atomic mass generally is called radioactivity. Such elements are called radioactive element. तो क्या होता है, जब भी जो कोई एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल एटम जो होता है वो क्या होता है, वो डिसइंटीग्रेट होता है, वो डिस्ट्रॉय होते डिवाइड होते क्या होता है, स्टेबल पोजीशन में पहुंच जाता है। इसी को बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी और ऐसे एलिमेंट्स को बोला जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम, दीज आर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। रेडियोएक्टिव रे कंपोज ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रेज। तो ये जो रेडियोएक्टिव जो रेज है, जो बेकरेल रेज है, वो 3 टाइप्स के होते हैं। वो होता है, एक होता है अल्फा रेज होता है, बीटा रे होता है और गामा रे होता है। अल्फा रे का मास होता है 4 और चार्ज होता है +2। बीटा रे का
मास नेग्लिजिबल होता है और चार्ज होता है -1, और गामा रे न्यूट्रल होता है और मास भी उसका नहीं होता है। तो ये अल्फा बीटा और गामा के बारे में याद रखिएगा। का के क्वेश्चन करके रखिएगा आप लोग होमवर्क के एज अ होमवर्क। अब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। और एग्जाम्पल्स ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम। दीज आर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। रेडियोएक्टिव रे कंपोज ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रेज। तो ये जो रेडियोएक्टिव जो रेज है, जो बेकरल रेज है, वो 3 टाइप्स के होते हैं। वो होता है, एक होता है अल्फा रेज होता है, बीटा रे होता है और गामा रे होता है। अल्फा रे का मास होता है 4 और चार्ज होता है +2। बीटा रे का मास नेग्लिजिबल होता है और चार्ज होता है -1, और गामा रे न्यूट्रल होता है और मास भी उसका नहीं होता है। तो ये अल्फा बीटा और गामा के बारे में याद रखिएगा। के क्वेश्चन करके रखिएगा आप लोग होमवर्क के एज अ होमवर्क। अब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।